हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में। और 50 ऐसे प्रश्न हैं कि मैं कह सकता हूं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद होगी यहाँ से, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं। और साथ के साथ आप अपना यहाँ से स्कोर भी चेक कर सकते हैं, भाई आपके कितने प्रश्न ठीक हैं और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, कितने आपके गलत हैं। सारा सब कुछ आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, शेख मूसा की मज़ार कहाँ पर है हरियाणा में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेवात में है। तो ये आपकी कहाँ पर है? मेवात में है। और दोस्तों, आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी शताब्दी की है? 14वीं शताब्दी की है। और साथ के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, अगर ऐसे शब्द आ जाएं, मूसा मूसी छुई मुई ऐसे शब्द आ जाएं, तो आंसर सीधा आपको क्या लगाना है? मेवात लगाना है। सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ है हरियाणा में? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ है हरियाणा में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? अम्बाला में है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तावड़ू एक प्रमुख शहर है हरियाणा में, ये कहाँ पर है? भाई तावड़ू एक प्रमुख शहर है और हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई ये आपका कहाँ पर है? ये भी आपका मेवात में है। तावड़ू कहाँ पर है भाई? मेवात में है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, एमलोटा मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? एमलोटा मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा भाई चरखी दादरी में। कहाँ पर है? चरखी दादरी है। शराब उद्योग हरियाणा में कहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? शराब उद्योग हरियाणा में कहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? बिल्कुल कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है भाई? सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में शराब उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। एक किंगफिशर पर्यटक स्थल है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे भाई वो कहाँ पर है आपका किंगफिशर। तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मेघना मलिक एक प्रसिद्ध टीवी कलाकार है और इनका संबंध कहाँ से है? मेघना मलिक एक प्रसिद्ध टीवी कलाकार है और इनका संबंध कहाँ से है? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है ना? तो सोनीपत बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 कितनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में? ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो इसका भी जो राइट आंसर क्या रहेगा? हिसार। किसे कहते हैं भाई? हिसार को कहते हैं इस्पात नगरी। लोहे के जो पाइप वगैरह यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी कई बार प्रश्न आए एग्जाम में। पुरानी हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? पुरानी हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है भाई फतेहाबाद। तो बी बिल्कुल सही आंसर है भाई, बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न 9 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 9 जो संख्या है प्रश्न नंबर की। तो आप देख सकते हैं, हरियाणा में भूकंप मापी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा में भूकंप मापी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, भूकंप नगरी अगर आपसे पूछ ले तो आंसर रहेगा पंचकुला। धरातल की भूमि आपसे पूछ ले तो आंसर रहेगा पंचकुला। जबकि भूकंप मापी केंद्र आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। प्रश्न नंबर 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फूलों की मंडी हरियाणा में कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फूलों की मंडी हरियाणा में कहाँ पर है? तो भाई ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न मैं कह सकता हूँ। इसका आंसर आप सभी हमें देंगे कमेंट के द्वारा, आपको आंसर बताना है इसका। उषा मशीन उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? उषा मशीन उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये जो आपका मशीन से संबंधित पूछ ले तो ये सब कुछ कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? अम्बाला के प्रसिद्ध है। कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई, अम्बाला का एक शहर है नारायणगढ़ शहर जो सोने का सबसे अधिक प्रयोग करता है, ठीक है ना? यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जो मंगलयान यानी मंगलयान के जो उपकरण है वो तो आपके फरीदाबाद में बनते हैं, जबकि चंद्रयान के जो उपकरण है वो आपके अम्बाला में बनते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अयोध्या प्रसाद किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? अयोध्या प्रसाद जो कि बादशाहपुर से संबंध रखते हैं। बादशाहपुर आपका कहाँ पर है? वो आपका फरीदाबाद में है, सॉरी बादशाहपुर आपका गुरुग्राम में है भाई, ठीक है? तो ये अयोध्या प्रसाद कहाँ से संबंध रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? शायरी के लिए प्रसिद्ध है। गुरुग्राम का बादशाहपुर से इनका संबंध है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं।
बड़े बड़े के उत्पाद किसकी एक कविता है? तो मैं आपको बता दूं, मानसरोवर के कुएं, बुद्धिमानों की मूर्खता, बड़े बड़े के उत्पाद, ये सभी किसकी कविता है? एक हास्य कवि, एक मारवाड़ी कवि है, ठीक है, एक 4 लाइनों वाला कवि है, तो किसे कहते हैं? एक लहजा कवि है। तो सभी किसके आंसर हैं भाई? ये सुरेंद्र शर्मा के। तो ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सुनीता शर्मा जो कि एक रचनाकार और पत्रकार है, तो इसका संबंध कहाँ से भाई? एक रचनाकार और पत्रकार है, तो इसका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध अम्बाला से है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई, सी बिल्कुल सही आंसर है। शेख चिल्ली किसके एक धार्मिक गुरु थे भाई? शेख चिल्ली किसके एक धार्मिक गुरु थे? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो ये किसके एक धार्मिक गुरु थे? शाहजहाँ के। और जो शेख चिल्ली का जो मकबरा है, इसे 1958 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। और साथ ही साथ एक शेख तैयब का मकबरा है जो कि आपका कैथल में है, उसे 1964 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखना, 1964 में विंटेज कार रैली भी शुरू हुई थी हरियाणा में, गुरुग्राम से। तो यहाँ से 2 प्रश्न भी बन सकते हैं। इसका तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न मैं कह सकता हूँ। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा जींद। तो हम किसके साथ जाएंगे भाई? जींद के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं भाई। लघु कथाओं का संग्रह जिन खोजा 3 पाइयाँ किसका है? लघु कथाओं का संग्रह जिन खोजा 3 पाइयाँ किसका है? तो इसका भी जो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? इसका जो राइट आंसर है अयोध्या प्रसाद गोली है। इनके बारे में मैंने आपको बताया, ये शायरी लिखते हैं, गुरुग्राम का बादशाहपुर से इनका संबंध है। और दोस्तों, जिस भाई को 1000 हरियन जी के अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। केवल 49 रुपये आपको पे करना है, ज़्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आपको 2020-21 की करंट अफेयर भी फ्री मिलेगी भाई हरियाणा की। और हमारा विश्वास है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा हरियाणा जीके में। तो अच्छे लेवल की तैयारी हम कराते हैं हमेशा की तरह, घिसा पिटा बिल्कुल नहीं कराते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। रानिया का प्राचीन नाम क्या है? रानिया का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजपुर है। और रानिया आपका कहाँ पर है भाई? सिरसा में है भाई। और रानिया का विद्रोह भी हुआ था 1818 में भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। शेख मूसा की मजार किस शताब्दी की है? इसके बारे में तो मैंने आपको शुरू में ही बताया भाई, ठीक है। कहाँ पर है? मेवात में। कौन सी शताब्दी की थी? 14वीं शताब्दी। और संत ईसरदास है जिनका संबंध फरीदाबाद से, वो भी कौन सी शताब्दी के भाई? 14वीं शताब्दी के। एक राजा सत्यसेन है भाई, जिन्होंने सांग का मतलब प्रमुख यानी कि धरोहर हम कह सकते हैं, वहाँ से शुरुआत हुई थी लगभग सांग की। राजा सत्यसेन जिनका संबंध कुरुक्षेत्र से है, वो भी किस शताब्दी से संबंध रखते हैं? 14वीं शताब्दी से। तो ये प्रश्न बहुत सारे यहाँ से बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, सबसे ज़्यादा बारिश किस स्थान पर होती है? और एचएससी कितनी बार इस प्रश्न को पूछता है? स्थान की अगर हम बात करें तो छछरौली में सबसे अधिक होती है, इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। जब इस डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो अम्बाला में सबसे अधिक बारिश होती है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। हरियाणा में आलू सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो भाई हरियाणा में सबसे अधिक आलू कहाँ पर होता है? ये आपका कुरुक्षेत्र में भाई। कहाँ पर होता है? कुरुक्षेत्र बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 22, हरियाणा में मिर्च सबसे अधिक किस जिले में होती है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर। और गन्ना भी सबसे अधिक कहां पर होता है भाई? यमुनानगर। प्रश्न नंबर 23, हरियाणा में रेफ्रिजरेटर का निर्माण सबसे अधिक कहां पर होता है? जिसकी अगर हम बात करें, फ्रिज की अगर हम बात करें, तो सबसे अधिक निर्माण कहां पर होता है? फरीदाबाद में होता है भाई, ठीक है ना। कहाँ पर होता है भाई फ्रिज का सबसे अधिक निर्माण? तो फरीदाबाद बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24, और बिल्कुल आसान प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेवाती घराने से। किससे संबंध रखते हैं? मेवाती घराने से। जबकि इनका जन्म है वैसे तो फतेहाबाद में हुआ, लेकिन एचएससी क्या मानता है? हिसार मानता है। तो ध्यान रखना भाई, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। जींद का विद्रोह कब हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जींद का विद्रोह कब हुआ? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। इसके जो नेता थे, या फिर मैं वो कह सकता हूँ स्वतंत्रता एक प्रकार से जो योद्धा थे, वो थे आपके प्रताप सिंह। और इनका कब हुआ है? 1814 में हुआ है। एक और बात ध्यान रखना, जितने भी सारे विद्रोह हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे भाई, ठीक है ना। 1814 का विद्रोह है, या 1824 का है, 1818 का है, या 35 का है, 43 का है, जितने भी सारे विद्रोह हैं ये किसके खिलाफ थे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे।
हरियाणा में डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। हरियाणा में डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला से। कहाँ से जारी किया गया है? अंबाला से। और ये प्रश्न भी बन सकता है, डाक टिकट कब जारी किया गया? अंबाला से जारी किया गया। और ये कब जारी किया गया डाक टिकट? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1960 से। भाई कब से हुआ है? 1960 से हुआ है। तो बिल्कुल यही इसका सही आंसर है। लोहा खेड़ी किस जिले का पुराना नाम है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। लोहा खेड़ी किस जिले का पुराना नाम है? तो सही आंसर रहेगा जींद। किसका है भाई? जींद का है। और दोस्तों अच्छा काम करें, अच्छा पढ़ें, कम समय में अच्छी तैयारी करें तो आपके लिए बेटर रहेगा भाई, ठीक है ना। घिसा पिटा पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, केवल वही पढ़ना है जो सीधा एग्जाम आई। प्रसिद्ध अभिनेता सीताराम पांचाल किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल इसका भी सही आंसर जींद है भाई। क्या रहेगा? जींद रहेगा। प्रश्न नंबर 30, राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान कहाँ पर है? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा रोहतक। भाई कहाँ पर है आपका? रोहतक में है। एक राष्ट्रीय प्रबंधक संस्थान है, वो भी आपका कहाँ पर है भाई? रोहतक में है। जो ग्राम सचिव के एग्जाम में वो प्रश्न पूछा गया था और देश का 8वें नंबर का राष्ट्रीय प्रबंधक संस्थान वो बना है भाई, जो आपका रोहतक में है। चलो भाई प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। पंचतीर्थ कहाँ पर स्थित है भाई? पंचतीर्थ कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा तोशाम। और तोशाम आपका कहाँ पर है? भिवानी। डॉक्टर मंगल सिंह विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर हुई है? डॉक्टर मंगल सिंह विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल आपके सामने है, बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि रोहतक रहेगा आंसर। राजा नकुल रोहतक जीतने के बाद किस जिले की ओर अग्रसर हुए? बिल्कुल यहाँ से नकुल दिग्विजय में इसके बारे में जानकारी मिलती है। दो ऐसे जिले हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है भाई। जब रोहतक जीतने के बाद राजा जो अग्रसर हैं वो कहाँ के, मतलब जो राजा नकुल हैं वो किस तरफ निकले थे? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सिरसा। तो सिरसा बिल्कुल मैं कह सकता हूँ सही आंसर है। क्रोडीमल मंदिर का पुराना नाम क्या है भाई? क्रोडीमल मंदिर का पुराना नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है गौरी शंकर मंदिर। तो गौरी शंकर मंदिर बिल्कुल राइट आंसर है। 35वां प्रश्न आपके सामने है। चिनार शूटिंग सर्टिंग उद्योग कहाँ पर है भाई? ठीक है ना, चिनार शूटिंग सर्टिंग उद्योग कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? भिवानी। तो भिवानी बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहते हैं भाई? सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुजरी महल। किसे कहते हैं भाई? गुजरी महल। और ये आपका कहाँ पर है? हांसी हिसार, बिल्कुल सही आंसर है। सोख्ता गड्ढे के बाहर मैनेजमेंट वाला हरियाणा का प्रथम गांव, जी हाँ, सोख्ता गड्ढे के बाहर मैनेजमेंट वाला हरियाणा का प्रथम गांव कौन सा बना है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा बसाडा, यानी कि बासाडा पानीपत, बिल्कुल सही आंसर है। चलो भाई प्रश्न नंबर 38 है, बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट करेंगे 50%, ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपके लिए। महाभारत के समय द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी के नाम पर किस मंदिर की स्थापना हुई? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। महाभारत के समय द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी के नाम पर किस मंदिर की स्थापना हुई? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो सही आंसर रहेगा शीतला माता मंदिर। तो ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, जिसे चेचक की देवी भी हम कहते हैं, मसानी माता के नाम से भी हम जानते हैं। खनिज संसाधन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो खनिज संसाधन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। तो खनिज सबसे अधिक कहाँ पर है भाई? महेंद्रगढ़ में है। नगरीय जनसंख्या में हरियाणा का प्रथम जिला, जो नगरीय जनसंख्या में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? ये तो आसान प्रश्न है, हर कोई इसका आंसर दे सकता है। फरीदाबाद बिल्कुल सही आंसर है। चलो भाई 41वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा में सबसे अधिक 10 खंड किस जिले में है भाई? हरियाणा में सबसे अधिक 10 खंड किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिसार, बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक घोड़ों की संख्या किस जिले में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ से जो आपका एनिमल से प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी प्रश्न बन सकते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक घोड़ों की संख्या किस जिले में है? तो राइट आंसर रहेगा भाई गुरुग्राम में है। और कुत्ते भी, ये भी आपके सबसे अधिक कहाँ पर है भाई? ये भी आपके गुरुग्राम में है। गधे सबसे अधिक आपके कहाँ पर है? पलवल में। खच्चर आपके सबसे अधिक कहाँ पर है? झज्जर है। और खरगोश या फिर बिल्ली आपसे पूछ ले तो आपका मेवात रहेगा आंसर, ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। जयपुर की टकसाल से किस क्षेत्र का संबंध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जयपुर की टकसाल से किस क्षेत्र का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लोहारू भाई। किसका है? लोहारू आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है?
हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? तो सही आंसर है संत चौरंगीनाथ। किसे मानते हैं भाई? संत चौरंगीनाथ को हिंदी साहित्यकार भी कहते हैं। व्यास सम्मान हासिल करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन है? तो राइट आंसर रहेगा कमला चमोला। भाई कौन है? कमला चमोला बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 46, कंचनजंगा फतेह करने वाले प्रथम हरियाणवी कौन बने भाई? जो कंचनजंगा फतेह करने वाले प्रथम हरियाणवी कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है गौरव कादियान, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मिट्टी की मोहरें हरियाणा में कहाँ से मिली हैं? मिट्टी की मोहरें हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो सही आंसर रहेगा दौलतपुर। दौलतपुर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। नई उद्योग नीति कब घोषित की गई? तो बिल्कुल इसका तो सही आंसर 2011 रहेगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा पर्यावरण व शोध समिति का गठन कब हुआ? हरियाणा पर्यावरण व शोध समिति का गठन कब हुआ? इसका जो राइट आंसर है 1992। 1992 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर जो 50 है, आसान प्रश्न है बिल्कुल। बनारसी दास गुप्ता कब उप मुख्यमंत्री बने? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1987। भाई कब बने हैं? 1987। और मेरा लास्ट प्रश्न आपके लिए है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान कहाँ पर है? तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और दोस्तों अगर किसी भाई को 1000 अच्छे लेवल के केवल सिलेक्टेड हाई लेवल के प्रश्न चाहिए, 10-12 जो बुक होती हैं उनसे हमने डाटा को कलेक्ट किया, नेट से हमने विकिपीडिया से हमने डाटा को कलेक्ट किया है। मतलब कि पूरा निचोड़ हाई लेवल के जो प्रश्न बनते हैं, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में 4-5 प्रश्न ऐसे आते हैं अच्छे लेवल के, वो गलत हो जाते हैं और उनसे ही आपका सिलेक्शन रुक जाता है। अब की बार ऐसा नहीं होगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 प्रश्न हमारे 49 रुपये आपको इसके लिए पे करना और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना। यहाँ से आपको ये बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसका तो जो सही आंसर रहेगा भाई करनाल बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों कमेंट करें भाई वीडियो कैसी रही। अगर अच्छा प्रयास है हमारी तरफ से, आगे भी हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। और एग्रीकल्चर और एनिमल की क्लास आपके चैनल पर चली हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।